एक गांव के बाहर एक पुराना खटारा बस हुआ करता था। उसमें थोड़े अनाथ बच्चे जीते थे। वो बच्चे सुबह भीख मांगते थे और रात में उसी बस में सो जाते थे। एक दिन कांशीराम नाम का एक लोहे का सामान खरीदने वाला व्यापारी उस बस के पास आया। रे, तुम लोग तुरंत इस बस को खाली करो। इसके मालिक के पोते ने ये बस मुझे बेच दिया है। कल इसे ले जाकर पुर्जे निकालकर लोहा बेच दूंगा। सर, धूप और बारिश से ये बस ही हमें बचा रही है सर। हम सब अनाथ बच्चे हैं सर। यही हमारा घर है सर। दया करके इसे हमसे दूर मत कीजिए। कहकर उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। देखिए, ये अंग्रेजों के जमाने का बस है। मैंने इसे लाख रुपए देकर खरीदा है। इसे बेचूं तो मुझे कम से कम 2 लाख रुपए तो मिलेंगे। तुम्हारे लिए मैं अपने पैसों को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम पे दया दिखाया तो फिर मेरे पैसों का क्या? बातें बंद करके शराफत से ये बस खाली करो। ठीक है अंकल, हमें 1 महीने का मोहलत दीजिए। 2 नहीं, आपको 4 लाख रुपए देंगे। तुम क्या बात कर रही हो? हमें उतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? भैया, आप रुकिए भैया। सच कहूँ तो मैं अनाथ नहीं हूँ। हमारे दादाजी मुझे एक परीक्षा लगाए। मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ। मैं पैसों की अहमियत जानूँ, इसके लिए उन्होंने मुझे 6 महीने तक अनाथ बच्ची की जैसे जीकर दिखाने की शर्त रखी। 1 महीने में शर्त पूरी होने वाली है, तब हमारे दादाजी से पूछकर इन्हें पैसे दे दूंगी। वाह, इतना बढ़िया ऑफर किसी ने मुझे नहीं दिया। मैं 1 महीने के बाद आऊंगा। पैसे तैयार रखना। कहकर वहाँ से चला गया। ये क्या खुशी, तुम उतने अमीर घर की लड़की होने के बावजूद भी हमारे साथ इतने दिन मेहनत की। तुम सच में बहुत महान हो। क्या महान? मैं उनसे झूठ बोली थी। 1 महीने तक उसको रोकने के लिए मैंने इसे कहा। बाप रे खुशी, तुम मामूली बच्ची नहीं हो। मगर 1 महीने के बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे। अब बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है ना, वो भगवान ही कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। एक दिन खुशी ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांग रही थी। इतने में एक ओपन टॉप कार वहाँ पर आकर रुकी। ड्राइविंग सीट में बैठे व्यक्ति से खुशी, सर, दान दीजिए सर, बहुत भूख लग रही है। चावरी, तुम्हारे भिखारी माफिया के बारे में मुझे पता है। भूख लग रही है तो मर जाओ। मगर कार के पीछे बैठे उसके बेटे टिंकू को खुशी पर बहुत तरस आई। टिंकू खुशी को बुलाकर, मेरे पिताजी बहुत निर्दय है। तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मगर सिर्फ यही है। कहकर एक मंत्र दंड उसे दिया। खुशी को कुछ समझ नहीं आया। मैं इसका क्या करूं भैया? ये एक मैजिकल छड़ी है। इसे क्या करना है तुम ही सोचो। मगर ये सिर्फ एक बार ही काम करता है, याद रखना। खुशी उस जादुई छड़ी को लेकर डबल डेकर बस के पास आई। क्या हुआ खुशी? आज तुम्हें किसी ने भी पैसे नहीं दिए क्या, जो ये छड़ी लेकर आई? खुशी उस जादुई छड़ी को अपने चेहरे पर रखकर आंखें मूंछ ली और बस की तरफ देखते हुए छड़ी को हवा में घुमाई। बस उस बस का नीचे वाला हिस्सा मनी बस में बदल गया और ऊपरी हिस्सा एक गोल्डन बस में बदल गया। सारे बच्चे उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उस बस के नीचे से पैसे आने लगे और ऊपर से सोने के सिक्के आने लगे। ऐसे पैसे और सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। बाद में वो बस गायब हो गई। बच्चे उन पैसों से एक अच्छा घर बना लिए और खाना पकाने के लिए रसोइया को भी रखे दी। खुशी कांशीराम को 4 लाख रुपए दी। वो बहुत खुश हुआ। वो बच्चे हर दिन कार में स्कूल जाने लगे। एक दिन खुशी बिच्छू टिंकू के घर गए। सर, क्या मैं आपके बेटे टिंकू से मिल सकती हूँ? टिंकू कौन है? हमारे तो बच्चे ही नहीं है। खुशी को बात समझ आ गई।
देखा ना बिच्छू, वो भगवान टिंकू नाम के लड़के के रूप में आकर हमारी मदद किए। भरोसा ही जीत का कारण होता है कहकर अब समझ आया क्या तुम्हें? बिच्छू खुशी होकर नमस्कार किया। एक गांव में पंकज सतीश नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों मिलकर व्यापार करते थे और उन दोनों के घर बिल्कुल एक जैसे थे। पंकज की पत्नी नेहा और सतीश की पत्नी आरती भी दोनों अच्छे दोस्त बने। उनके बच्चे लकी, बबलू दोनों एक ही उम्र के थे। दोनों भी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों परिवार मिलकर खुशी से जीते थे। जब एक परिवार रोटियां बनाता था तो दूसरा परिवार सब्जी बनाता था। सब एक साथ मिलकर भोजन करते थे। एक दिन लकी बबलू के खिलौने से खेल रहा था। लकी के पास एक ऑटो का खिलौना था। जब बबलू उस ऑटो के खिलौने से खेल रहा था तब वो ऑटो टूट गया था। मेरा ऑटो मुझे चाहिए कहकर रोने लगा। लकी की माँ नेहा वहाँ पर आकर, अरे रे, नया खिलौना खरीद कर 2 दिन भी नहीं हुए हैं, इतने जल्दी तोड़ दिए क्या? संभल कर खेलना चाहिए था ना। क्या हुआ? मेरे बेटे के ऊपर ऐसे पुकार रही हो? बच्चों के खेलते समय ऐसे खिलौने टूटना तो साधारण बात है। लकी ने भी बबलू के बहुत सारे खिलौने तोड़ दिए थे। मैंने कभी कुछ कहा था क्या? हाँ, अपने बेटे को समझाने की बजाय उल्टा हम पर ही आवाज उठा रही हो और ऊपर से मेरे बच्चे की बुराई भी कर रही हो। ऐसे नेहा और आरती के बीच में झगड़ा बढ़ने लगा और वो दोनों पंकज और सतीश से अपने बीच हुए झगड़े के बारे में बताए। आइंदा कभी आप उस घर वालों से बात करने की कोशिश भी किए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतने साल हमारे साथ दोस्ती का नाटक करते हुए अपने मन में कितना जहर छुपा कर रखे थे, अब पता चला क्या आपको? आप कभी भी उस घर वालों से